तो क्या सूर्य कुमार यादव से छीन ली जाएगी कप्तानी? और सूर्या नहीं तो फिर कौन? आखिर किस चेहरे पर भरोसा जताएंगे अजीत अगरकर? जी हां, भारतीय क्रिकेट जगत से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज और हिला देने वाली खबर सामने आ रही है, जिसने खेल प्रेमियों के बीच में एक ज्वालामुखी सा पैदा कर दिया है। क्या आपने कभी सोचा था कि जिस कप्तान ने अभी चंद महीने पहले अपनी जादुई रणनीति और आक्रामक नेतृत्व से भारत को T20 वर्ल्ड कप जिताया हो, उसे ही दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया जाएगा? ये सिर्फ एक कप्तान को बदलने की बात नहीं है, बल्कि भारतीय क्रिकेट के उस इस्तेमाल करो और फेंको यानी यूज एंड थ्रो वाले कल्चर पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जिसने फैंस के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। सवाल सीधा है कि क्या अब देश के लिए जीती गई वर्ल्ड कप की सुनहरी ट्रॉफी की चमक IPL की चकाचौंध के सामने फीकी पड़ गई है? सूर्य कुमार यादव, जिन्हें दुनिया T20 का बेताज बादशाह मानती थी, आज उसी बादशाह पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। BCCI के गलियारों से छनकर जो खबर सामने आई है, उसके मुताबिक चयन समिति का सूर्या की बल्लेबाजी और उनके अड़ियल रवैये को लेकर सब्र का बांध अब टूट चुका है। IPL 2026 में मुंबई इंडियंस के लिए उनका प्रदर्शन किसी बुरे सपने जैसा रहा है। 10 मैचों में केवल 195 रन। ये आंकड़े उस खिलाड़ी के हैं जो मैदान के चारों ओर शॉट खेलने के लिए मशहूर है। लेकिन चौंकाने वाली बात सिर्फ फॉर्म नहीं है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सूर्या पिछले काफी समय से अपनी कलाई की एक गंभीर चोट को छुपाकर असहनीय दर्द के बावजूद खेल रहे हैं। चयनकर्ताओं का मानना है कि कप्तानी का अतिरिक्त बोझ और चोट का दर्द मिलकर उनके स्वाभाविक खेल को खत्म कर रहा है। ऐसे में अजीत अगरकर की अगुवाई वाली समिति का तर्क है कि टीम के भविष्य को बचाने के लिए अब कठोर कदम उठाने ही होंगे। जहां एक और सूर्या का पतन दिख रहा है, तो वहीं दूसरी ओर श्रेयस अय्यर की कहानी किसी कमबैक किंग की तरह उभर रही है। अय्यर, जो पिछले 2 सालों से T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम के नक्शे से भी गायब थे, अब अचानक कप्तानी की रेस में सबसे आगे आकर खड़े हो गए हैं। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है IPL 2026 में पंजाब किंग्स के लिए उनकी करिश्माई लीडरशिप। अय्यर ने अपनी कप्तानी के दम पर पंजाब को शुरुआती 7 में से 6 मैचों में अविश्वसनीय जीत दिलाई है और खुद भी 9 पारियों में 333 रन बनाकर वो ये साबित कर दिया है कि दबाव में कैसे खेलते हैं। BCCI की नजरों में श्रेयस एक कूल और कैलकुलेटिव रणनीतिकार बन गए हैं, जो आगामी आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर एक नई युवा टीम को सही दिशा दे सकते हैं। लेकिन अगर हम आंकड़ों और नैतिकता के तराजू पर इसे तोलें, तो सूर्या के साथ हो रही ये संभावित नाइंसाफी साफ नजर आ रही है। रोहित शर्मा के संन्यास के बाद में जब सूर्या को कप्तानी मिली थी, तो उन्होंने एक भी T20 सीरीज नहीं हारी है। एक ऐसा कप्तान जिसका कप्तानी रिकॉर्ड 100% सफल हो, उसे महज चंद IPL मैचों के आधार पर हटाना भारतीय क्रिकेट के इतिहास का सबसे विवादित फैसला साबित हो सकता है। दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर हैं, जिन्होंने दिसंबर 2023 के बाद से एक भी T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है। 2.5 साल के वनवास के बाद सीधे वर्ल्ड चैंपियन टीम की कप्तानी सौंपना क्या एक बहुत बड़ा जुआ नहीं है? BCCI की नई रणनीति अब पूरी तरह से कार्यभार प्रबंधन और युवाओं को मौका देने पर केंद्रित है। अजीत अगरकर और उनकी टीम चाहती है कि सूर्या कप्तानी के झंझट से मुक्त होकर केवल अपनी फिटनेस और उस 360 डिग्री वाली बल्लेबाजी पर ध्यान दें, जिसने उन्हें एक पहचान दिलाई थी। वहीं टीम की बागडोर एक ऐसे स्थायी कप्तान को देने की योजना है जो लंबे समय तक टीम को आगे ले जा सके। अब सबकी नजरें 9 मई पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इसी दिन नया चयन होना है। यही वो दिन होगा जो तय करेगा कि भारतीय क्रिकेट में जब परफॉर्मेंस की वैल्यू होगी या फिर IPL की लोकप्रियता की वैल्यू होगी। क्या वाकई टीम इंडिया में अब वर्ल्ड कप की जीत का कोई मोल नहीं है? ये सवाल आज हर क्रिकेट प्रेमी BCCI से पूछ रहा है। आपको इस रिपोर्ट पर क्या लगता है? आपकी जो भी राय हो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।